सहारा में फंसा है अगर आपका भी पैसा, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा पर बड़ी टिप्पणी की है, बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद सहारा निवेशकों को राहत मिली है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। सहारा इंडिया के करोड़ों इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जिन लोगों का पैसा कई सालों से सहारा के अलग अलग सहकारी समितियों में फंसा हुआ है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। जी हां, सहारा इंडिया से जुड़े मामले की सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर निवेशकों के पैसे की वापसी का मुद्दा उठाया गया। इस मामले में सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी पक्षकार के रूप में मौजूद रहा। आपको बता दें कि कोर्ट के सामने सवाल यही था कि जिन लोगों का पैसा सालों से सहारा में फंसा हुआ है, उन्हें राहत कैसे मिले, उनका पैसा कैसे वापस होगा। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इन्वेस्टर्स लंबे वक्त से अपने पैसे वापस होने का इंतजार कर रहे हैं। कई इन्वेस्टर्स का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की बचत सहारा की योजनाओं में जमा कर दी, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिला। वो बस इंतजार कर रहे हैं, पैसे आ ही नहीं रहे हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को गंभीरता से देखते हुए इस पर सही जानकारी दी। आपको बता दें कि संबंधित पक्षों से ये भी पूछा गया कि निवेशकों को जल्द राहत देने के लिए आगे क्या योजना है। इसके साथ साथ सेबी की ओर से अदालत को अपनी स्थिति से अवगत कराया गया। वहीं सहारा से जुड़े मामलों में पहले दिए गए आदेशों और चल रही प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। इसके साथ साथ अदालत ने यह साफ किया है कि मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है और आगे भी इसकी सुनवाई जारी रहेगी। इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से भी मामले में 13 जुलाई को जो सुनवाई हुई उसमें अहम आदेश भी दिया, जिसके बाद एक स्पेशल बेंच के तहत सहारा के सभी मामलों की कैटेगरी वाइज सुनवाई होगी, जिससे ये मामला जल्दी निपटेगा। हालांकि इस सुनवाई में ऐसा कोई आदेश नहीं आया जिससे ये कहा जा सके कि सभी निवेशकों को तुरंत पैसा मिल जाएगा। ये एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया जारी है, यानी अभी भी निवेशकों को अंतिम फैसले और आगे की कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करना होगा। साथ ही रिफंड पोर्टल पर जाकर आपको अपनी जानकारी देनी होगी, उसके क्लेम करना होगा, उसके बाद ही पैसे वापस आएंगे। इसी बीच सरकार की ओर से पहले शुरू किए गए रिफंड पोर्टल के माध्यम से पात्र निवेशकों को आवेदन करने की सुविधा पहले से उपलब्ध दी गई है, इसकी जानकारी भी दी गई। जिन इन्वेस्टर्स ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, रिफंड पोर्टल पर जाकर आपने क्लेम नहीं किया है, तो समय पर आप क्लेम कर दीजिए। उसके 45 दिन यानी कि 45 डेज वर्किंग डे है, उसके बाद आपके पैसे वापस होंगे या नहीं, ये आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है या गलत, इस पर डिपेंड करेगा। बाकी सोशल मीडिया पर सहारा को लेकर भी अलग अलग जानकारियां है, लेकिन उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। आप सिर्फ कोर्ट और जो सरकारी एजेंसियां हैं इनकी जानकारी पर ही विश्वास कीजिए, और अगर आपको पैसा चाहिए तो रिफंड पोर्टल पर जाकर क्लेम कीजिए। बाकी इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि सभी निवेशकों का पैसा तुरंत मिलने वाला है, किसी खास तारीख से भुगतान शुरू हो जाएगा, लेकिन जब तक कोर्ट या फिर सहारा की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की जाती है, तब तक आपको ऐसे खबरों से दूर रहना है। क्योंकि देखिए, जो क्राइम है वो भी बढ़ रहा है, साइबर क्राइम। तो सहारा निवेशकों को कई बार अलग अलग लिंक, अलग अलग नंबर से ठगा भी जा रहा है, तो उससे भी आपको सावधानी बरतनी है और आपको सहारा इंडिया पर विश्वास रखना है। सहारा इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभी भी जारी है और करोड़ों निवेशकों की नजर अब अगली तारीख और आने वाले आदेश पर टिकी हुई है। अगर भविष्य में अदालत की ओर से कोई नया आदेश या निर्देश सरकार की ओर से आता है तो वो बड़ा फैसला होगा आपके लिए। तब तक आपको इंतजार करना होगा और जाकर रिफंड पोर्टल पर क्लेम कीजिए। बाकी एक ही सवाल है कि किसको और कब पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो आपको बता दें कि सहारा इंडिया के पास जिनका भी पैसा बकाया है, जिनके पास उसका प्रूफ यानी कि डॉक्यूमेंट से कागज हैं, तो कल को उसी को पैसा मिल पाएगा। इसीलिए सभी से निवेदन किया जा रहा है सहारा और कोर्ट की तरफ से कि आप अपने डॉक्यूमेंट संभाल कर रखिए। यही नहीं बल्कि
हाउसिंग और रियल एस्टेट की बकाया भुगतान को लेकर भी यही मामला शुरू हुआ था। अभी सेबी को 10,000 करोड़ सहारा इंडिया के पास बाकी है, जिसको मिलने के बाद उसी को पैसा मिल सकता है जो उनके पास सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, जिसके लिए आपको इंतजार करना होगा। तब तक आप धैर्य बनाए रखिए और रिफंड पोर्टल पर क्लेम कीजिए। उसके बाद उसका अपडेट चेक कीजिए। अगर आपने कोई गलत जानकारी भेजी होगी तो उस पर वो अपडेट आ जाएगा और फिर सही जानकारी करके फिर से आप रीसबमिट कर सकते हैं अपना क्लेम, और आपको इंतजार करने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।